हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज एसिड बेस एंड साल्ट का नेक्स्ट लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस किया था डिफरेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ साल्ट। उसकी कुछ लिखी थी कॉमन रिएक्शन, और कॉमन रिएक्शन अगर हमको याद हो तो उसी के बेस पर वी कैन राइट द केमिकल इक्वेशन। आप मेटल का यूज कर सकते हैं, एसिड का यूज कर सकते हैं, बेस का यूज कर सकते हैं। तो कुल मिला करके वी हैव टू लर्न द कॉमन रिएक्शन और वर्ड इक्वेशन। एक इसमें आती थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है, एसिड प्लस बेस, इससे क्या बना, साल्ट प्लस वाटर। एसिड और बेस कंबाइन करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर। इसके बाद जो हमने आपसे डिस्कस किया था, एक अपना बेस होता है, एक अपना एल्कली होता है। एल्कली का मतलब कह सकते हैं कि द बेस सॉल्युबल इन द वाटर। ऐसे बेस जो वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं, इट इज कॉल्ड द एल्कली। और वी कैन डाइल्यूट एसिड एंड बेस। आप किसी एसिड को डाइल्यूट कर सकते हैं, किसी बेस को डाइल्यूट कर सकते हैं बाय एडिशन ऑफ वाटर। अगर आप क्या करते हैं, वाटर को ऐड करें, तो वाटर ऐड करने कह सकते हैं वी कैन डाइल्यूट एसिड ऑन द बेस। तो इस तरीके से जो पुराने टॉपिक्स हैं, उसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक है वो आपको दिया है पीएच स्केल। सबसे पहले में जो पीएच की फुल फॉर्म होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। और जो हमारा पीएच टर्म दिया है, इस पीएच टर्म को मतलब कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। इस स्केल से फ़ायदा क्या होता है, वी कैन फाइंड आउट द नेचर ऑफ सब्सटेंस। जो हमारा सब्सटेंस दिया है उसकी नेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो स्केल होती है, ये स्केल स्टार्ट होती है फ्रॉम 0 to 40। तो इसकी 0 से स्टार्ट करते हैं स्केल के लिए, और 14 पे क्या होती है, ख़त्म होती है। तो इसको अपन ड्रॉ कर दें यहाँ पर। हमने देखिए जो स्केल ड्रॉ किया है, वो स्केल कितना, 0 to 40, जिसकी पीएच वैल्यू एग्जैक्ट 7 होती है। ना वो 6.9 है, ना वो 7.1 है, एग्जैक्ट 7 होती है। इट इज न्यूट्रल इन द नेचर। तो जिसकी पीएच वैल्यू 7 होगी वो हमेशा कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। पीएच लेस देन 7 क्या होती है, एसिडिक होती है। पीएच मोर देन 7 क्या होती है, बेसिक इन द नेचर। तो पीएच स्केल से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि वी कैन फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। हमको जो सब्सटेंस दिया है उसकी नेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं। और नेचर के अंदर 3 चीज़ आती है, एसिड, बेस और न्यूट्रल। अब देखिए भाई,
अगर pH आपका लेस देन 7 हुआ तो क्या बना, एसिडिक। pH मोर देन 7 हुआ तो बेसिक हुआ, और pH आपका एग्जैक्ट 7 हुआ तो क्या हुआ, न्यूट्रल। अगर जाते लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इंक्रीज, मतलब जिसका pH 0 होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब जाते हैं राइट साइड में। राइट साइड कौन सी, 7 to 40। राइट साइड में क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ बेस इंक्रीज, बेस की स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका pH 14 होता है, 40 वाला क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो लेफ्ट साइड में एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और राइट साइड में बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। एक और कॉन्सेप्ट, pH जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, और pH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। हमारे पास जो pH होती है भाई, ये अपने पास क्या बनती है, जैसे भाई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H आयन कंसंट्रेशन। जितना H आयन कंसंट्रेशन हाई होगा उतना उसका pH लेस होगा, और जब pH लेस होगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गली एसिडिक। तो pH वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, और H पॉजिटिव किससे फॉर्म होते हैं, एसिड से। दूसरा कॉन्सेप्ट, pH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। जो हमारा pH होता है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH नेगेटिव आयन। अगर किसी कंपाउंड में OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन हाई होगी तो उसकी pH वैल्यू भी क्या होगी, इसकी हाई। तो जो pH वैल्यू होती है भाई, pH वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। H पॉजिटिव किसके लिए, एसिड के लिए होता है, और OH नेगेटिव किसके लिए होता है, बेस के लिए होता है। इस तरीके से आप ये मालूम कर सकते हैं, अगर आपको ये दे रखा हो भाई pH वैल्यू गिवन हो, तो उसके बेस पर ये मालूम कर सकते हैं वीकली एसिडिक कौन सा है, स्ट्रांगली एसिडिक कौन सा है। ऐसी आपका वीकली बेसिक कौन सा है और स्ट्रांगली बेसिक यहाँ पर कौन सा है। अब देखिए हमारे पास जो पढ़ने हैं भाई, कुछ आते हैं कंपाउंड, और कंपाउंड की प्रिपरेशन और उनके यूजेस। एक कंपाउंड दिया आपको जो कॉमन साल्ट है, तो ये आपके सिलेबस से डिलीट हो गया। pH ऑफ साल्ट आपका डिलीट हो गया, तो साल्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी इस साल के इसमें सिलेबस से डिलीट है, जिसकी अपन चर्चा नहीं करेंगे। कंपाउंड में NaCl को छोड़ करके आपके कंपाउंड पढ़ने हैं। उस कंपाउंड में आपको दो चीज़ पढ़नी है, एक तो प्रिपरेशन, एक उनका यूजेस। तो सबसे पहले भाई हम जो बात करते हैं, जैसे हमारे पास आती है भाई, आपको दिया कास्टिक सोडा NaOH, तो देखो भाई NaOH का दो नाम होते हैं। केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कॉमन नेम होता है कास्टिक सोडा। इसको बनाते किससे भाई, प्रिपरेशन यहाँ पर एक यूज करते ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl का सॉल्यूशन लिया, NaCl को वाटर में डिजोल्व किया, तो हमारा जो बना सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड द ब्राइन सॉल्यूशन।
अब करना क्या है, वी आर पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन द ब्राइन सॉल्यूशन। इसकी देखो रिएक्शन लिखते पहले इस वहाँ पर भाई, रिएक्शन क्या बनेगी, तो NaCl का हम यूज कैसे करते हैं, एज ए रॉ मटेरियल। इस NaCl से वी कैन प्रिपेयर द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। उन कंपाउंड्स में पहला कंपाउंड आपको दिया है कास्टिक सोडा NaOH, जिसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। करते क्या इसमें यहाँ पर, जो हमारे पास ब्राइन सॉल्यूशन होगा इसके अंदर वी आर पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट। ब्राइन सॉल्यूशन में आपको इलेक्ट्रिक करंट को पास करना है, और जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो क्लोरीन गैस कहाँ फॉर्म होती है, एनोड पर। हाइड्रोजन गैस कहाँ फॉर्म होती है, एट द कैथोड। अब क्या बचा, NaOH। दिस NaOH इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड। आपका जो NaOH फॉर्म होगा ये कहाँ पर फॉर्म होता है, नियर द कैथोड। अब देखिए इसमें यहाँ पर दो चीज़ फॉर्म होती है, एक तो अपना NaOH, एक क्या फॉर्म हुआ Cl2। NaOH एल्कली, Cl2 से क्या नाम पड़ा, क्लोर। तो जो प्रिपरेशन होगी इस प्रिपरेशन का नाम होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। NaOH की जो आपको दी प्रिपरेशन, इस प्रिपरेशन का नाम होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर माने क्लोरीन, एल्कली माने NaOH। तो इससे रिएक्शन से हमारे पास क्या होते हैं, टू सब्सटेंस फॉर्म हुए, एक अपना क्लोरीन, एक अपना NaOH। तो दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। आप डेली लाइफ में जानते हैं भाई, कह सकते हैं हमारे पास क्या होगी, ब्लीच कास्टिक सोडा का यूज़ करते हैं फॉर वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स। जो साबुन होते हैं तो जो गंदगी को दूर करते हैं उनके अंदर भी क्या होता है, कास्टिक सोडा प्रोजेक्ट होता है। बट दिस कास्टिक सोडा इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर स्किन। हमारी स्किन के लिए कास्टिक सोडा काफ़ी क्या होता है, हार्मफुल होता है। अगला भी हम बात करते हैं, जो अगला कंपाउंड आपको दिया है इसका नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर।
तो अगला हमारे पास जो कंपाउंड है उसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। तो उसको देखिए ध्यान से पहले भाई। तो अगला हमारा जो कंपाउंड क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। इस ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, CaOC है। Ca से क्या हुआ कैल्शियम, O से ऑक्सी, Cl से क्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर का हमारा केमिकल नेम क्या बना, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो इसका फॉर्मूला क्या दिया, CaOCl। सबसे पहले आती है इसकी भी प्रिपरेशन। कैसे इसको बना सकते हैं, हमने क्या लिया, सिलेट लाइम लिया, ड्राई सिलेट लाइम, और उसके अंदर कह सकते हैं वी आर पासिंग द क्लोरीन गैस। तो जो ड्राई सिलेट लाइम होगा उसके अंदर कह सकते हैं हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस को पास करते हैं। और जैसे ही क्लोरीन गैस को पास करेंगे तो क्या बनता है, CaOCl2 प्लस H2। तो करना क्या है इसमें भी, एक्सपेरिमेंट में जो है ड्राई क्या होगा, सिलेट लाइम होगा। ड्राई सिलेट लाइम में वी आर पासिंग द क्लोरीन गैस, आफ्टर रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड। जैसी रिएक्शन होगी, रिएक्शन के बाद हमारा ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होगा, और जो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा इसका नाम होता है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और फॉर्मूला क्या हुआ, CaOCl2। अब देखो इस ब्लीचिंग पाउडर का अपन यूज कहाँ कर सकते हैं। पहला आता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इससे पिछले चैप्टर में हम पढ़ाया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब कह सकते हैं कि जिसका रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होगा उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहला इसका यूज़ कहाँ होता है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा यूज क्या दिया है आप इसमें, फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। हमको वाटर प्योरीफाई करना है जिसके अंदर तमाम क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, जर्म्स होती हैं, उनको रिमूव करना है, और रिमूव करके हमारा वाटर क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। तो वाटर को प्योरीफाई करने के लिए वी आर यूजिंग द ब्लीचिंग पाउडर। इसको बोलते हैं फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, एंड दिस वाटर इज यूज्ड फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज आफ्टर प्योरीफिकेशन। तीसरा आपको दिया है, कह सकते हैं हमारे पास आती है फॉर ब्लीचिंग कॉटन। मेन जो हमारा होता है कि ब्लीचिंग का पर्पज होता है ब्लीचिंग एक्शन
इसका अर्थ होता है टू रिमूव द कलर। कहीं पर अगर आपको कलर को रिमूव करना हो तो उसका नाम होता है ब्लीचिंग एक्शन। तो तीसरा हमारा यूज़ क्या हुआ, फॉर द ब्लीचिंग कॉटन। इस तरीके से ब्लीचिंग पाउडर के आपके 3 यूज हो गए। पहला क्या है, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। और तीसरा होता है फॉर ब्लीचिंग कॉटन। तो इस तरीके से आपको इस चैप्टर के अंदर जो आपके डिफरेंट कंपाउंड हैं उनकी स्टडी करनी है। हर कंपाउंड का केमिकल नेम पता हो, कॉमन नेम पता हो, उसका फॉर्मूला पता हो। 2 नेम होते हैं, एक कॉमन नेम, एक अपना केमिकल नेम। चाहे कॉमन नेम हो चाहे केमिकल नेम हो, फॉर्मूला दोनों का सेम रहेगा। उस कंपाउंड की प्रिपरेशन और संग में उसका यूज। ओके, आज आप यहीं तक स्टडी करें।